जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो? राम राम खम्मा गणी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल्स, स्ट्रक्चर्स और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। उसी प्रकार आज की क्लास में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जानेंगे, उसके रूल्स के बारे में, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में और फिर उसके हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है? कॉन्टिन्यूस के नाम से ही पता लग रहा है कंटिन्यू, यानी कि जो काम क्या हो, जारी हो, वर्तमान में जो काम चल रहा हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यानी जो लगातार प्रोग्रेस में हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कहने क्या तात्पर्य है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का उपयोग उन कार्यों को बताने के लिए होता है जो अभी हो रहे हैं या बोलते समय चल रहे हैं। फिलहाल आप क्लास ले रहे हो तो ये काम आपका जारी है। अब मैं बोलते कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, एक्टिविटी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस है, जो भी एक्शंस हैं, वो सब किस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट टेंस का मैंने बता ही दिया। अब इसकी पहचान कैसे करें कि प्रेजेंट टेंस है कैसे? एक तो हम पहचान करेंगे एडवर्ब से, इसकी हेल्पिंग वर्ब से भी करेंगे, इसकी मेन वर्ब से भी करेंगे। अब बात करते हैं इसकी एडवर्ब से, तो इसकी देखो एडवर्ब कौन कौन सी है। जैसे एडवर्ब की बात करूं तो एडवर्ब में नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूसली, इन दीज डेज, नाउ-ए-डेज, कॉन्स्टेंटली, लुक एंड लिसन, इस प्रकार की आपको एडवर्ब्स दे रखी होंगी। इन एडवर्ब्स को देख के हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही है या फिर कॉन्टिन्यूस। कई बार क्या होता है कि इन्हीं एडवर्ब के साथ में अदर टेंस की एडवर्ब यूज ली जाती हैं, तब कई बार वो दूसरे टेंस का भी हो जाता है। उसके लिए भी तरीका बताया जाएगा आपको आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ राम इज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम, कि फिलहाल अभी जो राम है अपने बेडरूम में सो रहा है। वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, कि आज रात्रि को हम कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा घर जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। आर यू कुकिंग फूड टूडे, क्या तुम आज खाना पका रहे हो? जॉन इज कमिंग हेयर नाउ, जो जॉन है वो अभी यहाँ आ रहा है। ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में वो नौकरी की तलाश में है, तलाश कर रहा है ना। लुक देखो, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, लुक देखो वो ग्राउंड में या गार्डन में खेल रहे हैं। सॉरी, ग्राउंड था वो ना। यदि पहला वाक्य इंपेरेटिव हो, एक बात और ध्यान रखना कि यदि हमारा सेंटेंस कैसा हो, इंपेरेटिव। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट देते हो वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाक्य में इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग किया जाएगा और इसी को हम वी फोर्थ बोलते हैं और की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे लेट मी गो होम, आई एम गेटिंग लेट, मुझे घर जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, मदर इज स्लीपिंग, कृपया आवाज मत करो, मम्मा सो रही है। ठीक है, डोंट गेट आउट नाउ, द ट्रेन इज मूविंग, बाहर मत जाओ। ठीक है, ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, या फिर चल रही है। अब देखो इन एडवर्ब को देखते हैं, हम पहचान लेंगे कि ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अब कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। देखो, आप इन ट्रिक्स के माध्यम से भी इसको याद रखते हो। नट्टम, देखो जो नट और टम। अब जैसे एन फॉर नाउ, ए फॉर एट प्रेजेंट, टी फॉर टुडे, टी फॉर दीज डेज, टी फॉर दिस मॉर्निंग, ए फॉर एट दिस टाइम, एम फॉर एट दिस मोमेंट और एम फॉर नाउ ए डेज। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनको रिमेंबर कर सकते हो। at this time, at this moment, now, nowadays, today, these days, at present, this morning, this evening, ये सारी एडवर्ब्स हैं। अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। ये एडवर्ब्स तो याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना हम पहचान नहीं पाएंगे कई बार तो कि भैया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कौन से टेंस का है। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो भैया इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है इज, एम और आर। ठीक है, और उसी प्रकार से बात करें इसकी मेन वर्ब की, किसकी? मेन वर्ब की, तो वो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसको हम बोल सकते हैं वर्ब की
फोर्थ फॉर्म। ध्यान रखना ये दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना, V1 प्लस ING प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दोनों सेम ही होती है, ठीक है। अब देखिए इसका जो यूज होता है वो होता है ही, सी, इट, नेम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। उसी प्रकार से एम का जो यूज होगा केवल और केवल आई के साथ में होता है, ठीक है। और बात करें आर की, तो भैया आर का यूज होगा वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, इज का यूज होगा ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड पर्सन के साथ में, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया, सिंगुलर होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिंगुलर होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये समझ में आ गया। मेन वर्ब है वी फोर्थ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, किसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब दो है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब वहां प्रेजेंट इंडेफिनेट में थोड़ा सा क्या था, कंफ्यूजन रहती थी कि अफर्मेटिव में क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जबकि नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है ना। लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूस में कोई ऐसा लोचा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, इन दो को ही सही समझना है हमें। अदरवाइज बाकी टेंस बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा सा उनके एडवर्ब्स पे ध्यान देना है और करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव का। देखो भैया अफर्मेटिव के अंदर जब भी हम बनाते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा भैया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, इज, एम, आर, प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैं फोर्थ फॉर्म बोलूंगा, आप समझ जाना फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से बात करूं किसकी, नेगेटिव की, तो नेगेटिव के लिए क्या बनेगा, नेगेटिव के लिए बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, इज, एम, आर। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। ध्यान रखना नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, ठीक है। उसके बाद में वही मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब मुझे बनाना है क्या, इंटरोगेटिव। क्या बनाना है भैया, इंटरोगेटिव। अब मैंने बताया था इंटरोगेटिव की दो निकम्मी औलादे हैं, वो आपको पता भी है। सबसे पहले ए हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। जब हम हेल्पिंग वर्ब से बात करते हैं तो क्या बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी जो क्या है हमारे पास, इज, एम, आर। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब उसी प्रकार से जब मुझे किसका बनाना है, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का बनाना है, डब्ल्यू एच वर्ड का बनाना है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी। उसके बाद में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि इज, एम और आर आ जाएगा। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनेगा। अब मुझे बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या बनाना है भैया, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इसमें वही सेम हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच का रहेगा, लेकिन समझ में आ ही जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, इज, एम, आर।
उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। अब उसी प्रकार से जब मुझे किसका बनाना हो डब्ल्यू एच का, डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वही सेम चीज, इज एम आर। ओ सॉरी, हम एक चीज करना भूल गए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट, अब यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, अब उसके बाद में भैया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। समझ गए बात को? इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। अब इनको सेंटेंस करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो यहां पर वह हमारा क्या है, करता है। ये क्या है, हमारा विधेय जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब जाना क्या है, यहाँ पर हमारी वर्ब है, और ये रहा है क्या है हमारा, इज हमारा टेंस के बेस पे प्रेजेंट के लिए आ ही जाएगा वो। तो अब इसके जब फॉर्मूले करते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव के हिसाब से चलते हैं। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या था, अफर्मेटिव का फॉर्मूला था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। अब ही के हिसाब से क्या आना चाहिए, इज एम आर में से बताया था कि इज का यूज कहाँ पर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो क्या हो जाएगा, ही इज। अब जानने क्या बोलते हैं, गो। अब क्या लगाएंगे इसमें, आईएनजी, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ही इज गोइंग। कहाँ जा रहा है, बाजार। जब भैया किसी स्थान पे जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, गोइंग टू। अब कहाँ जा रहा है, मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर मैं कहता कि वह बाजार नहीं जा रहा है, तो क्या फॉर्मूला बनता, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इतने समझदार हो गए होंगे आप लोग, मुझे पता है अब तो इसलिए ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर मुझे इसी को इंटरगेटिव में बनाना तो क्या होता, हेल्पिंग वर्ब आगे आती, फिर सब्जेक्ट आता, फिर मेन वर्ब आता, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता, और उसके बाद में क्या आता, क्वेश्चन मार्क आता, यही आता। मैं बोलता क्या वह बाजार जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू मार्केट। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और लास्ट में ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। अगर ये डब्ल्यू एच में होता तो कि वह बाजार क्यों जा रहा है, तो क्या बनता, वह यानी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब मुझे इंटीग्रेटिव नेगेटिव बनाना है कि क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाता, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब उसी प्रकार से अगर मैं कहता कि वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, तो क्या बनता, वाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, ये चीजें बहुत सिंपल है, एक बार समझनी है ऑटोमेटिक फिर समझ में आ जाएगा। इनके फंडा कुछ भी नहीं है, रूल समझो। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बस ये ध्यान रखना है आपको। कॉन्टिन्यूस में केवल और केवल तीन बातें याद रखनी है, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, इज का यूज कहाँ होगा, एम का यूज कहाँ होगा और आर का यूज कहाँ होगा, ठीक है। और सब में वो एम बी फोर्थ फॉर्म आएगी, वो आपको पता ही है। फॉर्मेशन की आपको बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म है, नोट हमेशा कहाँ लगता है, मेन वर्ब से पहले लगता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से ये बातें तो बेसिकली आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, नहीं होगा कोई डाउट। और बहुत सिंपल है भैया ये चीजें, मतलब ये मतलब टॉपिक है ना जो टेंस है, ये हमने केवल अपने विचारों से बना लिया कि मुझसे नहीं होगा।
और मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान टॉपिक टेंस है, और इसको सीखना कोई कठिन परिश्रम नहीं है कि इसमें भाई दिन रात एक करना पड़ेगा, नहीं। ये केवल हमारी साइकोलॉजी हो जाती है कि यार मुझसे नहीं होगा। अगर आप अपने अंतर मन से कहते हो कि यस आई कैन डू इट, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो भैया मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप कोई क्लास लो तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ आओ, सोच के बैठो कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे वर्दी पहननी है, या फिर मुझे एग्जाम पास करना है। जिस भी आप टॉपिक के साथ बैठो ना, उस टॉपिक को पॉजिटिव माइंड लेके चलो। दुनिया में बस एक ही काम भाई, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे, हमेशा पॉजिटिव लाइफ जियोगे। जिस दिन नेगेटिव आ गए मन में, उस दिन सोचना कि दिन उल्टा ही जाएगा वो। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखो, भगवान पे विश्वास रखो, और अब सबसे बड़े भगवान तो आपके माता पिता हैं, पहले उनको खुश रखना जीवन में, फिर आगे खुशी खुशी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ तक का समझ में आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन है सी इज स्टडी इन हर रूम नाउ। अब इसमें हमें एरर ढूंढना है। सी इज स्टडी इन हर रूम नाउ, अब इसमें एरर ढूंढना है। तो ये सेंटेंस कैसा लग रहा है आपको? सर ये सेंटेंस तो मेरे को अफर्मेटिव लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, ठीक है, सी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज है, बिल्कुल सही है। अब वहां मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? स्टडी दे रखा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? स्टडिंग आना चाहिए था। तो एरर पकड़ में आ गया। कितना सिंपल है। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। समझ गए? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, एक मिनट, अगला क्वेश्चन कह रहा है दे इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड नाउ। दे इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड नाउ, कि भैया वे क्रिकेट में वो सॉरी वे इस समय ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला वापस से बनाइए। सेंटेंस कैसा है? सर सेंटेंस तो हमें अफर्मेटिव लग रहा है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? दे। अब दे कैसा सब्जेक्ट है? सर दे थर्ड पर्सन है, ठीक है, लेकिन कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो दे रखी है हमें इज। क्या दे रखी है? इज। क्या दे के हिसाब से इज सही है क्या? गलत है। क्यों? दे के साथ ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होगा। ये हमने पढ़ा था, जाना था। तो भैया यहाँ पर एरर पार्ट कौन सा है? ये वाला एरर पार्ट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर आएगा इसमें एरर का ए। समझ गए? इतने सिंपल है। बस इस तरह समझोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा करने, तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। आई एम गोइंग टू मार्केट एट द मोमेंट। आई एम गोइंग टू मार्केट एट द मोमेंट। फॉर्मूला बनाओ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट दे रखा है आई, आई के साथ क्या आएगा? इज, एम, आर में से एम ही आएगा बिल्कुल। उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट दे रखा है मार्केट, तो मार्केट से पहले टू लगाना जरूरी बताया था कि किसी स्थान पे जाएंगे तो प्रपोजिशन टू आएगा, और किसी स्थान से आएंगे तो वहां पर प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है टू मार्केट। और एडवर्ब दे रखी है एट द मोमेंट, बिल्कुल सही है। तो मतलब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं है। तो ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई यू आर क्राइंग इन द क्लास नाउ। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला बनाओ। अभी कैसा है इंट्रोगेटिव? डब्ल्यू एच वाला।
तो डब्ल्यू एच वाला है तो बनाइए ना। डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उठाओ भैया यहाँ से वाई। अब उसके बाद तो यहाँ पर तो यू तो सब्जेक्ट आ गया सर, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, तो एरर पकड़ में आ गया। तो एरर क्या है यहाँ पर सर, यहाँ पर गड़बड़ी है, तो मतलब ऑप्शन ए क्या होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। और इसका सही आंसर क्या बनेगा, वाई आर यू क्राइंग इन द क्लास नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ गए, वाई आर यू क्राइंग इन द क्लास नाउ, क्योंकि क्लास में तुम अभी क्यों चिल्ला रहे हो ना, ये चीज इसका अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्या है आपका सही आंसर है। समझ में आया, चलें आगे। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन, ही एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट दीज डेज, कि वो आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो भैया अब इसका बनाओ, सबसे पहले वही फॉर्मूला। तो अब देखो कॉमन सी बात है, अब तो इतना समझ गए होंगे, ही के साथ कभी एम आता है क्या, नहीं, क्योंकि एम तो केवल आई पे राज करता है, एम तो केवल आई के साथ ही आता है, ही के साथ तो इज आता है। तो भैया एरर क्या है यहाँ पर, ही एम, यही शुरुआत में एरर मिल गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया, चले आगे। देखिए, व्हाट शी इज डूइंग इन द किचन राइट नाउ, क्वेश्चन। अब देखो फॉर्मूला बनाओ, डब्ल्यू एच वर्ड, अब उसके बाद क्या आनी चाहिए थी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, तो एरर शुरुआत में पकड़, इतने इजी है, बस जस्ट कुछ सेकंडों में ऐसे पकड़े जाओगे, चुटकी बजाते ही एरर पकड़े जाएंगे अगर तुमने फॉर्मूले समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एरर क्या है, व्हाट सी, आना क्या दिया था, व्हाट इज सी डूइंग, यानी कि जो इज था ना ये यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, ऑप्शन ए। चले आगे, देखिए, वी आर नॉट गो टू स्कूल टूडे, सुनने में अजीब लग रहा है, वी आर नॉट गो टू स्कूल टूडे। भैया क्योंकि हमने पता था कि ये सेंटेंस कैसा है, आर है, यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस का है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, और वहां पर वी वन प्लस आई एन जी आएगी। अब देखते ही पता लग गया कि भाई साहब गफला तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ क्या आना चाहिए था, गोइंग आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, गोइंग। तो यानी कि गलती कहाँ हो गई, ऑप्शन बी पे हो गई। तो यहाँ पर नॉट गो की जगह क्या आना चाहिए था, नॉट गोइंग आंसर आना चाहिए था, यानी कि जो आंसर सही आएगा वो ये आता। समझ गए, बहुत इजी है, कोई हार्ड तो नहीं लग रहा है ना। समझ गए तो चलें आगे। देखिए भैया, सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज एट प्रेजेंट, की वर्तमान पे, वह वर्तमान में स्टेज पे क्या कर रही है, नाच रही है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और आपके एडवर्ब, ये दे रखा है। तो भैया सी के साथ इज है, बिल्कुल सही है, वर्ब फोर्थ फॉर्म दे रखी है, स्टेज पर तो ऑन द स्टेज सही है, और एट प्रेजेंट वर्तमान में, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब थी, तो मतलब कोई एरर, नो एरर, तो ऑप्शन ई करो इस पे टिक। समझ गए, चले आगे। देखिए, वाई इज ही नॉट कमिंग टू ऑफिस नाउ, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, बनाओ फॉर्मूला माइंड में, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो भैया डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है वाई, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही के हिसाब से दे रखा है इज, ही इज, फिर क्या है, अच्छा आप देखिए वाई इज ही, अच्छा नेगेटिव है ये, तो ही नॉट, उसके बाद में कमिंग, उसके बाद में टू सही प्रीपोजिशन है, उसके बाद में ऑफिस, और उसके बाद में नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कोई दिक्कत लग रहा है मुझे, मुझे तो नहीं लग रहा। सही है, वाई इज ही नॉट कमिंग टू ऑफिस नाउ, कि वह ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, सही सेंटेंस है, तो मतलब नो एरर। चले आगे। खुद भी करते जाओ साथ साथ में।
सोचो इसको, बहुत इजी है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड नाउ, कि अभी फिलहाल वो खेत में फुटबॉल खेल रहे हैं। वे अभी खेत में क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो भैया सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। अब क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो दे के हिसाब से क्या आएगा, दे कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यानी प्लूरल वर्ब आएगी। तो क्या आ जाएगी, आर। उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये लीजिए। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में, ओ सॉरी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट वन। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड, इन द फील्ड। और उसके बाद में हमारी एडवर्ब। बिल्कुल सही है सेंटेंस, तो यानी कि नो एरर। चलें आगे। देखिए भैया आगे क्वेश्चन, आई एम नॉट राइटिंग द लेटर एट द मोमेंट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, एम, सही है। फिर नोट लगाना है, नेगेटिव है तो ठीक है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द लेटर। अब लास्ट में एडवर्ब। सही है, तो मतलब नो एरर। चले, देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा आप लोगों पे। ऐसे सिंपल आएंगे और ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब जाके क्वेश्चन का लेवल बढ़ा पाओगे, ये ध्यान रखना। जब तक आप छोटे प्रश्नों से नहीं उठोगे ना ऊपर, आप अगर शुरुआत में बड़े करने की सोचोगे तो भैया नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन आएंगी वहां पर। और जब ये छोटे छोटे क्वेश्चन इजी लेवल के लेके बैठोगे ना, एक बार, एक दो बार, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ जब ये चीज़ क्लियर होंगे तो फिर वो एडवांस लेवल वैसे क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम्हारा टेंस क्लियर होगा, मेरी गारंटी है, इसके बाद एक प्रैक्टिस शीट लेंगे कंप्लीट टेंस के एरर की बेस पे, फिलअप्स के बेस पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बेस पे। फिर देखना कि तुम्हें कैसा मजा आता है करने में। वेयर आर यू गोइंग विद योर फ्रेंड्स। ठीक है भैया, सबसे पहले WH वर्ड वेयर, क्योंकि इंटरगेटिव है ना। फिर उसके बाद में यू के हिसाब से क्या आ गया, यहाँ पर आर आ गया, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, ठीक है। फिर क्या आनी थी, मेन वर्ब प्लस, मतलब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो गोइंग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में विद योर फ्रेंड्स, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सब ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो भैया नो एरर। चलें आगे। देखिए, ही इज नॉट ईट्स फूड प्रॉपरली, ही इज नॉट ईट्स फूड प्रॉपरली। तो भैया ही हमारा सब्जेक्ट, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए थी यहाँ तो, और ये फूड और ये ऑब्जेक्ट हमारे हो ही गए यहाँ पर। तो मतलब गलती कहाँ पर हुई लाला, ईट्स पे गलती हुई। क्या आना चाहिए था यहाँ पर, सर कॉमन सी बात थी, ईटिंग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ईट्स दे रखा है, जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन से में आती है, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर हो गया, बी ऑप्शन, नॉट ईट्स फूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर हुआ कौन सा हुआ भैया, बी ऑप्शन पे हुआ। समझ गए, चले आगे। देखिए आगे, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले WH वर्ड दे रखा है वाई, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब, दे के हिसाब से आर सही है क्या, बिल्कुल सही है। फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, नेगेटिव है तो मेन वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, नोट, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या दे रखा है, प्लेइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, क्रिकेट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे बना के चलो ना दिमाग में, ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो भैया कोई एरर, नो एरर, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, है ना, इजी है ना। ठीक है, क्लीन करें इसको, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सी आर रीडिंग ए बुक एट प्रेजेंट, सी आर रीडिंग ए बुक एट प्रेजेंट, पढ़ते ही पता लग गया इसमें तो।
कि क्या पता लगा कि सर सी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ दे रखा है आर, और आर तो आता है प्लूरल के साथ में। ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। सी के साथ तो सर क्या आता, इज आता। तो गलती कहाँ हुई भैया, इस वाले पार्ट में ही, ऑप्शन ए। चलें आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, सी फिल इन द ब्लैंक्स इन द गार्डन राइट नाउ। अब भरना है इसमें, दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। अरे नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि सी है। अब सी कैसा पर्सन है सर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, और साथ में लास्ट में राइट नाउ, तो नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एडवर्ब है। ठीक है, तो मतलब इज एम आर में से बनना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे बनना पड़ेगा, इज एम आर प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट यानी सी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें दे रखा है, अब हेल्पिंग वर्ब लो। हेल्पिंग तो सर इसमें दे रखी है, किसी में दे नहीं रखी। फिर मेन वर्ब, प्ले की प्लेइंग होती है, तो ऑप्शन बी। कर सकते हो ना ऐसे, बहुत इजी है। चले आगे। वाई आर यू टॉकिंग सो लाउडली इन द क्लास। अब इसमें आपको बताइए क्या एरर दिख रहा है, बताइए। वाई आर यू टॉकिंग सो लाउडली इन द क्लास। यहां पता है क्या हुआ, अरे मैं बताऊं क्या हुआ, यहां आंसर ऑलरेडी आ गया। तो वही आंसर हमें पहले पता लग गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आना था। वैसे अगर तुम दिमाग लगाओ तो डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब किसका अकॉर्डिंग आती, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग आती, फिर उसके बाद क्या आती, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती, और फिर क्या होता हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। तो क्या बनता, वाई आर यू टॉकिंग सो लाउडली इन द क्लास, इसका क्या बन जाता, आंसर बन जाता। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, कई बार देखो हो जाता है ऐसा सिस्टम। आगे देखिए, दे फिल द ब्लैंक्स फुटबॉल एट द मोमेंट, कि वो इस क्षण फुटबॉल खेल रहे हैं। वे है ना वे लोग। अब वे लोग यानी दे, यानी बहुत सारे हैं, तो दे के साथ क्या आता है बेटा, आर आता। क्योंकि कैसे पता लगा, क्योंकि एट द मोमेंट, और एट द मोमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या है, एडवर्ब है, तो एट द इसलिए आएगा आर, और साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर दे आर प्लेइंग, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। समझ गए। चले आगे, चलो भैया आगे। हाँ भैया देखिए, वट इज ही फिल इन द ब्लैंक्स इन द रूम नाउ। अब देखो डब्ल्यू एच ऑलरेडी दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखी है, बस क्या नहीं दे रखी, मेन वर्ब नहीं दे रखी। और तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर रूम में नाउ, नाउ यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए, अब देखिए बताइए कहाँ आएगा यहाँ पर, वट इज ही डूइंग इन द रूम नाउ, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आगे, वी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल टुडे। टुडे, अब टुडे दे रखा है तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वी बहुत सारे हैं, तो वी के लिए तो क्या आएगा आर। अब गो के लिए क्या हो जाएगा गोइंग, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, बहुत सिंपल था ना। ठीक है, तो भैया ये कुछ 20 क्वेश्चन करवाए, साथ में हमने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझा, उसके टाइप्स को समझा, उसके स्ट्रक्चर को समझा, उनके एडवर्ब्स को समझा, और फिर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए। तो कितना इजी था ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है। देखो ये जितना समझोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको बस काम कितना करना है, एक दो बार इसके स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करना है बार बार। जितना हो सके उतना स्ट्रक्चर्स रिवाइज करो और इनके एडवर्ब्स याद करो, क्योंकि ऑटोमेटिक फिर क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।